वेलकम टू माय मेडिकल अवेयरनेस चैनल डॉक्टर एफ जे विद हेल्प टिप्स। फिजिकल फिटनेस, हेल्थ और डिजीज के मुतालिक मुफीद इंफॉर्मेशन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा फाइटोन्यूट्रिएंट्स की, यानी पौधों से मिलने वाले कुदरती केमिकल्स की, कि वो जिस्म के अंदर, जब हम खुराक के अंदर अगर ये केमिकल्स यूज करते हैं तो ये कौन कौन से हमारे जिस्म के अंदर मुआवजात ला सकता है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स की जहां बात होती है तो सबसे टॉप के ऊपर जो बात की जाती है वो है लहसुन की, यानी गार्लिक के इस्तेमाल की। तो आज की इस वीडियो में आप हैरान हो जाएंगे कि ये गार्लिक जो लहसुन खानों के अंदर इस्तेमाल होता है और बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है, तो ये जिस्म के अंदर कौन कौन से मुआवजात ला सकता है। लहसुन के अंदर दो चीजें, दो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जो सल्फर की अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होती है, और दूसरा जो है वो है एलिसन एजेंट्स। हमारे जिस्म के अंदर जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, तो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इसको हम कहते हैं। ये इस प्रोसेस के जरिए से हमारी जिल्द, हमारी जो दिल है, हमारा जिगर, हमारा ब्रेन और इवन कैंसर भी प्रोड्यूस करते हैं फ्री रेडिकल्स। तो ये जो फ्री रेडिकल्स है, ये जो लहसुन के अंदर जो सल्फर मौजूद है, जो सल्फर की अमाउंट मौजूद है, तो ये सल्फर फ्री रेडिकल्स को कम करता है, जिसकी वजह से हमारी जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस होता है, और जो हमारा सेल डैमेज का प्रोसेस है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। और हमारी जो स्किन है, जो हमारे हार्ट के ऊपर जो इफेक्ट है, या हमारी ब्रेन के ऊपर, या इवन जो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं ये फ्री रेडिकल्स, तो उसकी जो इंसिडेंस है वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। खानों के अंदर यूज किया जाने वाला ये जो गार्लिक है, ये जो लहसुन है, इसके अंदर जो एलिसन की जो अमाउंट है ये काफी ज्यादा होने की वजह से ये एंटीऑक्सीडेंट्स की जो इसकी प्रॉपर्टीज है, ये जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स लाता है। और जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि ये हमारे फ्री रेडिकल्स को और हमारी जो सेहत है, जो हमारे डिफरेंट जो हमारे ऑर्गन्स के जो टिश्यूज है, ये उनके डैमेज को बचाता है। यही जो एलिसन है ये जिस्म के अंदर जो स्टेमिना है उसको इंप्रूव करता है, क्योंकि ये वेसोडाइलेटरी इफेक्ट रखता है, यानी जो नालियां को खोलने की इसकी जो सलाहियत है उसको इंप्रूव करता है, जिसकी वजह से जो हमारी ब्लड सप्लाई है और जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है ऑर्गन्स की तरफ और टिश्यू की तरफ, वो काफी ज्यादा इंक्रीज होती है, और हमारे जो ऑर्गन्स की हेल्थ है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, और जिस्म के अंदर जो स्टेमिना है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। ये एलिसन जो है ये फटीग को, यानी जिस्म के अंदर जो बहुत ज्यादा गैर मामूली थकावट होती है वो उसको इंप्रूव करता है। हमारे जिस्म के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट है उसको कम करता है, और ये जो लहसुन के अंदर जो एलिसन की अमाउंट है ये काफी ज्यादा होती है, और कोलेस्ट्रॉल कम होने की वजह से जो हमारे हार्ट के ऊपर जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। लहसुन का इस्तेमाल रिसर्च के मुताबिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स है, और बहुत सारे ममालिक के अंदर ये एंटी बैक्टीरियल या एंटीबायोटिक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, कि जो एंटीबायोटिक्स हम दवाइयों से हासिल करते हैं, तो अगर लहसुन का इस्तेमाल किया जाए तो इसके अंदर एंटीबायोटिक की प्रॉपर्टीज भी होती हैं, एंटीवायरल भी होती हैं, और इवन ये फंगल के अगेंस्ट भी काम करता है, तो हम इसको कहते हैं एंटी माइक्रोबियल, यानी जरासीम के खिलाफ काम करता है। इसके अलावा लहसुन का जो इस्तेमाल है ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जितने होते हैं ये इसको इंप्रूव करता है, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट भी है। तो जब इन्फ्लेमेशन कम करेगा तो जो बहुत ज्यादा जो मरीज जिनको सांस का मसला होता है और बहुत ज्यादा बलगम बनती है, तो ये जो एलिसन है ये स्पूटम की जो प्रोडक्शन है उसको कम करता है, और उससे बलगम जो है बहुत ज्यादा कम होती है। लहसुन का इस्तेमाल का जो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो इफेक्ट है ये बहुत ज्यादा जोड़ों के मरीज होते हैं, या रोमाटाइड आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं, या गाउट यानी यूरिक एसिड का जिनको मसला होता है, तो ये इन्फ्लेमेशन उनके रिड्यूस करता है, और जो उनके जो घुटनों में दर्द है तो उसको भी बहुत ज्यादा कम करता है। लहसुन के इस्तेमाल से एंटी कैंसर जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी है, कि ये कैंसर से भी जो कैंसर की जो प्रोग्रेशन है या कैंसर होने से भी बचा सकता है, क्योंकि ये जो इसके अंदर जो एपोप्टोसिस का जो हमारे जिस्म के अंदर जो प्रोसेस है ये उसको रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से जो कैंसर होने के चांसेस है वो बहुत ज्यादा लहसुन के यूज से कम हो जाते हैं। लहसुन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी हमारा जो दिल है, दिमाग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लहसुन के इस्तेमाल से हमारी जो खून की नालियां हैं उसके अंदर जो नाइट्रिक ऑक्साइड्स की जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, उसको इंप्रूव करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करता है। जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा तो वो वेसोडाइलेटरी इफेक्ट है, यानी हमारी जो खून की नालियों की बंदिश है उसको इंप्रूव करता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट और ब्रेन की जो हेल्थ है वो इंप्रूव हो सकती है। लहसुन के अंदर पाया जाने वाला ये एलिसन जो इंग्रेडिएंट है ये हमारी इम्यूनिटी यानी हमारी कुव्वत मुदाफियत को इंप्रूव करता है। लहसुन का जो इस्तेमाल है ये हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करता है, यानी गैस का मसला, ब्लॉटिंग का मसला, मतली उल्टी का जिन लोगों को मसला है उसको इंप्रूव करता है, क्योंकि ये जो बाइल एसिड्स या बाइल फ्लो का जो रेगुलेशन का प्रोसेस है ये उसको इंप्रूव करके हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करता है।
लहसुन के अंदर डिटॉक्स जो स्पोर्ट है, जो डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है, जो हमारा लिवर कर रहा होता है, जिगर जो है, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स को उसके साथ जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो है इम्प्रूव करता है और हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने में, जिस्म के रिमूव करने में हेल्प करता है। तो लहसुन का जो इस्तेमाल है ये लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन जो प्रॉपर्टीज है ये उसको स्ट्रेंथन करता है, जिसकी वजह से जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो हमारे जिस्म से जल्दी बाहर रिमूव होता है, एलिमिनेट होता है। लहसुन के अंदर पाया जाने वाला कैल्शियम और जिंक की जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारी जो बोन डेंसिटी है या हमारी जो हड्डियों की ताकत है वो बहाल होती है। ओल्ड एज के अंदर जो औरतों के, खवातीन के अंदर जो एस्ट्रोजन की अमाउंट वो वक्त के साथ कम हो जाती है, तो ये एस्ट्रोजन जो है, ये एस्ट्रोजन अमाउंट को, ये जो लहसुन है ये एस्ट्रोजन की जो अमाउंट है, जो इसका जो लेवल है, ये इसको भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। आज की इस वीडियो में जो लहसुन की या गार्लिक की जो मैंने बेनिफिट्स बताए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अपने खानों के अंदर जो लोग लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते तो वो अपने लहसुन का इस्तेमाल प्रॉपरली करेंगे।